अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सज्जाद। आज का मेरा टॉपिक है कि जो लड़के तुर्की में शादी कर रहे हैं या शादी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि वो समझते हैं कि शादी करके यूरोप की तरह यहाँ पे हमें कुछ कार्ड वगैरह मिल जाएगा। तो कार्ड शादी करने से नहीं मिलता अगर आप इलीगल इंटर हुए हैं तुर्की में या चोरी रास्ते से इंटर हुए हैं तुर्की में। तो कार्ड जो मिलना है ना, वो बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है, नहीं कार्ड नहीं मिल सकता यानी कि, ठीक है जी। तो बंदे जो लीगल हैं तुर्की में शादी करने के लिए लीगल एंट्री बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो लीगल एंट्री जो है ना वो बाई ईयर बंदा आए यहाँ पे, यहाँ जैसे भी आए लीगल है तुर्की में एंटर हो, फिर जाके बंदा शादी करे तो फिर उसका कुछ फ़ायदा है, फिर आपको कार्ड मिलेगा। यहाँ बंदे 3-4 साल से लड़के रहते हैं तो फिर शादी कर लेते हैं, फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे मेरे तो दोस्त हैं बड़े पुराने, तो एक दोस्त ने 2002 में शादी की थी, तो थोड़ा सा फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड भी उसका निकल आया। तो अभी तक आज 18 साल उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो लेकिन उसको अभी तक रेजिडेंस कार्ड या कोई इस तरह करने का नहीं मिला है। बड़ा अच्छा दोस्त है वो, लेकिन वो पाकिस्तान गया, पाकिस्तान एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई किया, तो उसको वो कोई वीज़ा भी ना मिला। का नेशनलिटी या कार्ड तो बड़ी दूर की बात है, उसको वीज़ा भी ना मिला। तो एक और दोस्त ने, उसे भी 2007-8 में शादी की, उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, उसको बड़ी प्रॉब्लम है, उसने भी ऐसे शादी कर ली, शादी हो गई, वकील ने पैसे लिए अपने 1000-2000 डॉलर लिया, शादी करा दी। शादी का इदारा बल्दिया, तो बल्दिया और जो रेजिडेंस कार्ड जिसको गुच इदारे कहते हैं, उनमें आपस में बड़ा फ़र्क है। तो उसको भी आज तकरीबन 11-12 साल हो गए हैं, बच्चे उसके हो गए हैं, लेकिन उसको कोई कार्ड वगैरह तुर्की में नहीं मिल रहा है यानी कि। बल्कि पाकिस्तान में जाता है तो जब अपना निज़ाम अपना वो पासपोर्ट देता है तो उनके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है कि ये बंदा तुर्की में इलीगल रह रहा था और उसने ये क्राइम किया या जो भी किया, उसको वो कोई वीज़ा भी नहीं देते कि भाई यार यहाँ पे आके दोबारा कार्ड अप्लाई कर ले। तो एक और दोस्त था, तो उसने 2 साल पहले शादी की, तो मुझसे रब्ता उसने रखा सारा कि मैं शादी कर रहा हूँ। तो ये मैंने समझाया, लेकिन उसने शादी कर ली। फिर उसने कहा आप ऐसा करो, आप किसी तरीके से पाकिस्तान जाओ, ठीक है जी। तो पाकिस्तान से वीज़ा लेके आओ, पाकिस्तान एम्बेसी में ये शो ना करना कि मैंने वहाँ पे शादी की हुई है। तो अगर उसने ये शो करता कि मैंने शादी की हुई वहाँ पे, तो फिर तो उसको उन्होंने कहा तुम इलीगल गए हो हमारे मुल्क में और इलीगल आउट हुए हो, तो फिर वो वीज़ा ना देते। उसने कुछ बात शो ना की, वहाँ से आराम से वीज़ा लिया और यहाँ पे तुर्की आ गया। यहाँ आके फिर उसने कार्ड अप्लाई किया अपना नॉर्मली, तो कार्ड अप्लाई करके फिर उसने रेजिडेंस वाला जो सॉरी जी, उसने फिर अपना जो है ना वो शादी वाला कार्ड अप्लाई किया। शादी वाला कार्ड अप्लाई किया तो अब इसके 60% हकूक़ है तुर्की में, तुर्कों जैसे, लेकिन अभी उसका बड़ा बेहतरीन है। तो शादी यहाँ पे करनी है अगर, तो आप लीगल एंट्री ज़रूरी है। तो लीगल एंट्री के बाद 3 साल बाद जाके आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं कि शादी करके, तो फिर ये ना हो कि आप उल्टे अजाब में फंस जाए क्योंकि लीगल स्टेटस नहीं होगा। तुर्की के हालात कोई पता नहीं होता, ये बंदे को डिपोर्ट कर देते हैं, फिर यहाँ बंदे के बच्चे अगर हो जाए या शादी या बेगम या बड़े अखबार होते हैं यानी कि उसकी जो अहल खाना है। तो बेहतर यही है कि आप लीगल एंट्री करें फिर शादी यहाँ पे करें। तो शादी बंदे ना ये बच्चे देखते हैं ना ये बीवी देखते हैं, जब इन्होंने डिपोर्ट करना था बंदे को डिपोर्ट कर ही देते हैं या बंदा कैंप पे भेजते हैं। जो भी इनका प्रोसेस है वो आम बंदे जैसा होता है। अगर एक बंदे ने गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे शादी कर ली तो उसका कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे, ठीक है जी। लीगल एंट्री करें, शादी करें और अपना कार्ड लें, और आपने 3 साल कोई जुर्म नहीं करना, उसके बाद आपने अप्लाई करनी है, फिर उसके बाद आपको वो जो नेशनलिटी देंगे यानी कि, ठीक है जी। तो वो उनकी मर्ज़ी है, यानी कि पाकिस्तान से रिकॉर्ड मंगवाएंगे, यहाँ सारा चेक करेंगे बंदे का क्राइम नहीं कुछ नहीं है, तो उसके बाद ही अपनी आपको नेशनलिटी देंगे यानी कि। तो जो आम कार्ड है उसमें 60% हकूक़ होते हैं तुर्कों वाले यानी कि, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़ जी, अपना ख्याल रखें। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में करें कि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ आपके लिए। अल्लाह हाफिज़ जी।